नमस्कार, एसबीटी न्यूज का स्वागत है। पेश है 11 फरवरी है 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। दशकों से चली आ रही डार्क मैरून ब्रीफकेस की परंपरा को पीछे छोड़ते हुए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी इस बार हाथ में भगवा बैग लेकर सदन पहुंची। ये बदलाव महज प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि राजस्थान की भजनलाल सरकार के गहरे सांस्कृतिक और राजनीतिक विजन को दर्शाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आगाज आजादी के बाद से ही बजट पेश करने के लिए चमड़े के डार्क मैरून या काले ब्रीफकेस का इस्तेमाल होता आया है, जो ब्रिटिश कालीन बजट बॉक्स की याद दिलाता था। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को अब तक करीब 28,400 करोड़ रुपए की पेंशन राशि वितरित की गई है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को बड़ी राहत मिली है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान की जनता की औसतन सालाना इनकम 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पार करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का संचालन किया जाएगा। आमजन को पेयजल सुविधा और नॉन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाई जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों दिहाड़ी मजदूरों के हक में एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला सुनाया है जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की गणना महीने के 26 दिनों के बजाय पूरे 30 दिनों के आधार पर की जाए। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने इस फैसले के दौरान बेहद मार्मिक और कड़वी सच्चाई को रेखांकित किया है। कोर्ट ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर को साप्ताहिक अवकाश या पेड लीव नहीं मिलती। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल गुरुवार से शुरू होंगी। इस साल बोर्ड परीक्षाओं में कुल 19,50,57 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षाओं का आयोजन 6,194 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इस साल जिलों में अभय कमांड सेंटर से भी परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस साल सेकेंडरी परीक्षा में 10,68,109, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 9,10,009, प्रवेशिका में 7,817 और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4,122 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। राजस्थान की रेतीली धरा पर इस बार सर्दी ने उम्मीद से जल्दी विदा लेना शुरू कर दिया है। मरुधरा के मौसम ने करवट बदल ली है और अब बसंत की गुलाबी ठंड की जगह दोपहर की तीखी धूप ने ले ली है। बुधवार की सुबह से ही आसमान साफ रहा और सूरज की किरणें चुभने लगी हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि प्रदेश अब भीषण गर्मी की ओर कदम बढ़ा चुका है। तापमान में इस अचानक बढ़ोतरी का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। सुबह शाम जो हल्की ठंडक सुकून देती थी, अब वह भी धीरे धीरे गायब हो रही है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में आगामी एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। राजस्थान के दौसा जिले में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई। हादसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव के पास हुआ। कालाखो गांव के निवासी 6 युवक एक कार में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। फिर अचानक कार बेकाबू हो गई और हाईवे के डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में जा पहुंची। तभी एक ट्रेलर से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। अजमेर में एक बार फिर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट को धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। मेल पर धमकी भेजने वाले ने लिखा कि कलेक्ट्रेट ऑफिस की 2 मंजिलों में सल्फर नाइट्रेट वाले आईडी लगाए गए हैं, जो ठीक 11:50 पर ब्लास्ट करेंगे। पुलिस और सीआईडी की टीम की ओर से चेकिंग की गई। कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकलवाकर चेकिंग करवाई गई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ने वाला पहला 6 लेन एक्स्ट्रा डोसेट ब्रिज या महासेतु बनकर तैयार है। ये पुल न केवल असम बल्कि देश के लिए खास है, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोसेट पुल होगा। पुल को भूकंप रोधी तकनीक से डिजाइन किया गया है, जो इसकी अनुमानित उम्र 100 वर्ष है। असम का ये क्षेत्र भूकंप जोन 6 में आता है। ऐसे में पुल में विशेष पेंडुलम सिस्टम लगाया गया है, जो भूकंप के झटकों को सहन कर उन्हें नीचे की ओर स्थानांतरित कर देता है।
भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए चला सदियों लंबा संघर्ष अब केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस ऐतिहासिक आंदोलन और कानूनी लड़ाई से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप देने का बड़ा निर्णय लिया है। ट्रस्ट ने फैजाबाद सिविल कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले मुकदमों से संबंधित लगभग 30,000 दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें 500 वर्षों के संघर्ष, पुरातात्विक साक्ष्य और आंदोलन के दौरान हुए पत्राचारों को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्याग और तपस्या की कहानी को करीब से जान सकें। जालोर शहर के वाड़िया क्षेत्र स्थित गणेश नगर कॉलोनी में चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार पिता के निधन के बाद गांव गया हुआ था। लौटने पर घरों के ताले टूटे मिले और अलमारी, तिजोरी से सोना, चांदी और नकदी गायब पाए गए। चोर घर की तिजोरी और अलमारी में रखे करीब 12 तोला सोना और 50 तोला चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ले गए। राजकुमार जिनगर ने बताया कि आहोर के वेडिया हॉल निवासी ओम प्रकाश पुत्र कोयाराम और भीमाराम पुत्र कोयाराम मेघवाल के पिता कोयाराम का 27 जनवरी को निधन हो गया था। इसके बाद दोनों भाइयों का पूरा परिवार शोक कार्यक्रम के लिए गांव गया हुआ था। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के कोड़ा गांव में एक निजी सौर ऊर्जा कंपनी पर खेजड़ी के पेड़ काटने का आरोप लगा है। रात 11 बजे के बाद ग्रामीणों को सूचना मिलने पर ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे और कंपनी के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीण पेड़ों की गिनती कर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। झिंझिनियाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। जबकि थाना प्रभारी सुमेर सिंह का कहना है कि केवल 2 खेजड़ी के पौधे थे जो 4 महीने पहले काटे गए हैं। डूंगरपुर की जनता की बल्ले बल्ले हुई। मेवाड़ और वांगड़ अंचल के लिए रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। आगामी 16 फरवरी से उदयपुर असारवा तक वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। इसका ठहराव डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर भी होगा। इसके साथ ही डूंगरपुर को पहली बार देश की अत्याधुनिक हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलेगी। वंदे भारत के संचालन से अब डूंगरपुर से उदयपुर की दूरी मात्र 1 घंटा 38 मिनट और अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे 58 मिनट तय होगी। पाली शहर के सदर थाना क्षेत्र में स्थित पीएचईडी रूपावास परिसर से चोर पानी सप्लाई के काम आने वाला सामान चोरी कर ले गए। इस वारदात में मोटर और जॉइंट गायब हो गए। जलदाय विभाग की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीएचईडी रूपावास में कार्यरत जेईएन प्रतिभा शर्मा ने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि चोर 15 हॉर्स पावर की 2 मोटर चोरी कर ले गए। इसके साथ ही 125 mm के 4 जॉइंट और 90 mm के 4 जॉइंट भी गायब मिले। पंजाब के मोहाली जिले के स्कूलों को धमकी मिली है। इसके बाद स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया गया है और बच्चों को घर भेज दिया गया। बच्चों को लेने पहुंचे अभिभावकों में डर का माहौल देखा जा रहा है। जिन स्कूलों को धमकी मिली है उनमें शिवालिक पब्लिक स्कूल, पैरागॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 71 मानव मंगल स्कूल, इन्फेंट जीसस समेत कई अन्य स्कूल शामिल है। फिलहाल जिन स्कूलों को धमकी मिली है वहां पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में मोहाली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंच चुकी हैं। पुलिस द्वारा स्कूल की इमारतों, खेल मैदानों और पार्किंग की बारीकी से जांच की जा रही है। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की गुंगा व बडोड़ा गांव के पास मुख्य पाइपलाइन लीकेज होने से 2 दिन का शटडाउन लिया गया है। ऐसे में बाड़मेर व बालोतरा के लिए होने वाली नहरी पानी की सप्लाई 2 दिन बाधित रहेगी। परियोजना के तहत मोहनगढ़ से बाड़मेर तक पहुंचने वाली मुख्य पाइप में लीकेज होने के चलते पिछले 6 महीने में 16 बार शटडाउन दिए जा चुके हैं। विभाग की ओर से ट्रंक लाइन की देखरेख पर मासिक 18 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंक लाइन में बार बार लीकेज हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।